सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। ये दास आज आपके सामने उपस्थित है पुष्टि मार्गीय एक गुसाई जी के परम सेवक श्री हरिदास खवास की कथा लेकर। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री वल्लभ या आपके जो भी प्रश्न उत्तर हैं वह आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। आज जिस वैष्णव के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उन वैष्णव वे हमारे ही बिरादरी के सनाट्य ब्राह्मण थे। जैसे आज हम आपके सामने सब आपको कथा बताते हैं तो हम भी एक सनाट्य ब्राह्मण हैं, ऐसे ही वह एक सनाट्य ब्राह्मण थे। परंतु ये बड़े ही मुग्ध थे। इनकी अवस्था ऐसी थी कि कोई लौकिक व्यवहार ये जानते नहीं थे। इनकी कथा शुरू करते हैं। बताते हैं कि ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम सरला है। इससे इनका स्वभाव भी बहुत सरल है। ये रति कला से प्रकटे हैं, इसलिए उनके भाव रूप हैं। ये हरिदास जी मथुरा के एक सनाट्य ब्राह्मण के घर जन्मे थे। बाल्यावस्था से ही ये मुग्ध थे। एक समय की बात है, ये 8 वर्ष के जब हुए तो इनको माता पिता उनको बड़ी चिंता हुई इनके बारे में कि इनका विवाह कैसे होगा, ये इनका आगे का जीवन निर्वाह कैसे होगा, ये आगे क्या करेंगे। भाई हर एक माता पिता को अपने संतान की चिंता होती है। उसी प्रकार इनके माता पिता को भी इनकी चिंता थी कि इसका विवाह कैसे होगा, इसका आगे भरण पोषण कैसे होगा। उसी समय मथुरा के अंदर एक भयंकर रोग फैला जिसमें इनके माता पिता का लीलागमन हो गया। अब ये थे तो बाल्यावस्था में, 8 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था ही गिनी जाएगी। यमुना जी के किनारे विश्राम घाट पर ये बैठे रो रहे थे। उसी समय वहां श्री गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे। आप श्री ने देखा कि कोई बालक रो रहा है। तब आप श्री ने एक खवास को भेजा कि जाओ और उस बालक को बुला कर लाओ। जब हरिदास जी को आप श्री के समक्ष लाया गया तो उन्होंने कही, प्रभु मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है इस सृष्टि में, कृपया कर आप मुझे अपना सेवक करें। अब श्री गोसाई जी तो परम दयाल हैं ही हैं। उनकी कृपा का भंडार सदैव पुष्टि जीवों के लिए खुला रहता है। उन्होंने कही, जा यमुना जी में स्नान करके आ। हरिदास जी यमुना जी में स्नान करके आए। आप श्री ने इनको नाम निवेदन कराया और अपने साथ खवासी में रख लिया। वहीं से इनका नाम हरिदास खवास पड़ा। कुछ समय पश्चात हरिदास ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि प्रभु मेरा एक मनोरथ है। आप श्री ने आज्ञा करी, क्या मनोरथ है? तब इन्होंने कही कि मुझे आपके श्रीमुख से भागवत कथा सुननी है। तब श्री गोसाई जी ने उनको आज्ञा करी कि हरिदास तुम उज्जैन जाओ, वहां हमारा एक वैष्णव कृष्ण भट्ट है, तुम उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनो। हम पूरी कथा नहीं कह सकते, कहेंगे भी तो 1 या 2 घड़ी की कथा हम तुमसे कह सकते हैं, परंतु संपूर्ण भागवत
को पूरा करने में एक पहर का समय लगता है, और एक पहर यदि एक दिन में दिया हो तो 5 वर्ष तक पूरी श्रीमद् भागवत खत्म होगी, समाप्त होगी। तब ये कृष्ण भट्ट के पास गोसाई जी से दंडवत प्रणाम करके पहुंचे। कृष्ण भट्ट ने कही कि कल का दिन बहुत सुंदर है, कल से हम भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। जैसे ही कथा का पहला दिवस आया और ये कथा सुनने लगे, ऐसे ही इनको मूर्छा आ गई। कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत कथा हमारे श्री श्रीनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। और ये जो कि मुग्ध थे, मुग्ध यानी कि कुछ अबोध, यानी कि ये समझिए कि एक अवस्था तक होने तक ये बाल्य अवस्था में ही रहे। आज लौकिक की भाषा में कहें तो कुछ थोड़े से पागल अवस्था में ऐसे थे। कृष्ण भट्ट ने इन्हें अगले दिन उठाया और बोला, इन्होंने कृष्ण भट्ट से बोली कि महाराज आज दूसरा प्रसंग चालू करो। तब कृष्ण भट्ट ने कही, नहीं, तुम पहले प्रसंग में ही अचेत अवस्था में हो गए, तो यदि मैं आगे तुमको कथा सुनाऊं और तुम्हें यदि कुछ और हो गया, तब श्री गोसाई जी को हम क्या विनंती करेंगे। ऐसी दशा हो जाती है श्रीमद् भागवत से। कहते हैं अभी हरिदास की कच्ची दशा थी, इस अवस्था से वह उस भागवत कथा को पचा नहीं सके। यदि आगे और सुनते तो उनका शायद हो सकता है देह भी छूट जाता। फिर हरिदास कृष्ण भट्ट जी से विदा लेकर कितने ही दिनों बाद गोकुल श्री गोसाई जी के पास पुनः आए। आकर दंडवत प्रणाम किया और सारे समाचार सुनाए। श्री गोसाई जी चुप रहे। उसके बाद हरिदास गोसाई जी की खवासी करते रहे और उनकी टेल करते रहे। एक बार की बात है, एक वैष्णव 1 रुपये का सिक्का श्री गोसाई जी के आगे भेंट धरी, जो गादी के आगे पधराया था। गोसाई जी भीतर तिबारी में भोजन करने पधारे थे। भोजन करके पुनः पधारे, तब आप श्री ने देखा कि यहाँ वह 1 रुपये का सिक्का नहीं है। तब उनसे पूछा कि हरिदास, यहाँ से वह 1 रुपये का सिक्का कहाँ गया। तब उसने कही कि प्रभु, वह मैंने ताख में रखा है, यानी कि तखत के वहां रखा है। तब आप श्री ने आज्ञा करी कि जो द्रव्य जहां रखा हो उसे वहीं रहने दिया करो, उसे हटाया मत करो। ये सीख हरिदास ने मान ली। फिर एक छोटी सी कथा आती है इनके ऊपर कि एक बार श्री गोसाई जी भोजन करने पधारे। तब गोसाई जी ने इनको आज्ञा करी थी कि एक चादर है जिसे हरिदास मैं भोजन करके पधारूं उससे पहले उस चादर को सुखा देना। देखिए, गुरु आज्ञा हो ना, तब लौकिक के और कार्यों को छोड़कर सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सेवक का सर्वप्रथम धर्म होता है। ये वहां पर एक स्त्री आ गई, उनसे वार्तालाप में लग गए, चद्दर सुखाना भूल गए। गोसाई जी भोजन करके पधारे, ऐसे ही वह स्त्री वहां से वार्तालाप करके चली गई। इन्हें विलंब हो गया। गोसाई जी ने आज्ञा करी कि हरिदास, तुमने चादर अभी तक नहीं सुखाई है। तो कि प्रभु, मैं वार्तालाप में ज्यादा आरूढ़ हो गया था, मैं भूल गया था। ऐसे नहीं चलता है। सेवा में जब आज्ञा हो, वल्लभ की आज्ञा शिरोधार्य, क्योंकि यदि आप ब्रह्म संबंध लेते हैं, कंठी पहनते हैं, तो पहली कंठी ब्रह्म के साथ संबंध की और दूसरी गुरु आज्ञा की। गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चाहे गुरु आपको जो भी आज्ञा करें, आपको वह आज्ञा माननी चाहिए। इससे पहले हमने आपको कितनी कथाएं ऐसी बताई है जिसमें कृष्ण भट्ट कैसे महाप्रभु जी के कैसे सेवक थे जो 3 दिन तक
आश्रम के बाहर खड़े रहे थे। देखिएगा वह कथा। तो प्रियजनों, उसके बाद ये हरिदास जी गोसाई जी की हर एक आज्ञा का यथोचित पालन करते। तो ऐसे परम भगवदीय कृपा पात्र वैष्णव ये गोसाई जी के बने, तो इनकी कथा जहाँ तक कहें वहाँ तक कम है। तो प्रियजनों, ये थी हरिदास खवास की कथा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।